गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हमने जाना था पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। हमने जाना था कि जो इंडिविजुअल चार्ज होता है जैसे हमारे पास ये Q1 इंडिविजुअल चार्ज है, तो इससे अपनी पोजीशन पर रहने के लिए W1 वर्क जो करना पड़ता है वो 0 के बराबर वर्क करना पड़ता है। इसे कोई वर्क नहीं करना पड़ता अपनी पोजीशन को बदलने के लिए। लेकिन वहीं तो दूसरा चार्ज होता है जो कि इन्फिनिटी से आ रहा है अगेंस्ट इट्स फोर्स, ये उस पर एक फोर्स लगा रहा होगा जिसके अगेंस्ट में उसे वर्क करना पड़ता है, तो उसकी वैल्यू हमारी होती है V। इससे निकलती है पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, और चार्ज हमारा Q2 है, तो W इक्वल टू V इंटू Q2। V की वैल्यू हमें पोटेंशियल की वैल्यू हमने निकाल रखी थी, इसके बराबर निकल के आती है वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज गोइंग टू इक्वल टू दिस वैल्यू। एंड जैसा हम जानते हैं वर्क और एनर्जी दोनों आपस में इक्वल होते हैं, इसीलिए हमने यहाँ V की जगह ये वैल्यू पुट कर दी। वी पुट दिस वैल्यू हियर एंड वी गेट द स्टेटमेंट ऑफ एनर्जी इन फॉर्म दिस फॉर्मूला। नाउ पोटेंशियल एनर्जी को हमने किस प्रकार से डिफाइन किया? पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो एक बॉडी के द्वारा किया गया इन ब्रिंगिंग अ वेरियस चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ग्रीन पॉइंट। वेरियस चार्जेस को एक इंफिनिटी से दिए गए पॉइंट पर लेके आने के लिए हमने अलग अलग चार्ज के लिए देखा। पोटेंशियल एनर्जी फॉर एन नंबर ऑफ चार्ज के लिए हम देखने जा रहे थे। तो वर्क डन फॉर वन चार्ज, जो एक चार्ज होता है तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ता है? तो कोई वर्क नहीं करना पड़ता क्योंकि उस पर किसी की फोर्स नहीं लगी होती। तो W1 की कंडीशन में वर्क डन जीरो रहता है या एनर्जी जीरो रहती है। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज Q2 टू R12 अगेंस्ट Q1 के अगेंस्ट वर्क करने पर हमारी जो वैल्यू बनती है 1/4 Q1 R12 इंटू Q2 इक्वल्स टू 1/4 Q1 Q2 इंटू R12 की बराबर वैल्यू बनती है। नाउ नेक्स्ट कंडीशन में फर्स्ट नोट डाउन, सो वी हैव अगेंस्ट Q1 Q2 के अगेंस्ट हमें कितना वर्क करना पड़ेगा? तो इसके लिए वर्क 3 हमारे पास होता है 1/4πε0 Q1 R13 प्लस 1/4πε0 Q2 R23। ये टोटल पोटेंशियल हो गया। इट इज द टोटल पोटेंशियल वी आर गोइंग टू हैव। एंड किस चार्ज को Q3 को लेकर के आने के लिए कितना वर्क हमें करना पड़ेगा? तो हमारे पास वर्क डन की वैल्यू हो गई 1/4πε0 Q1 Q3 R13 प्लस 1/4πε0 Q2 Q3 R23 के बराबर हमारे पास वैल्यू निकल के आती है। दैट्स अ वैल्यू वी आर गोइंग टू बी हैव फॉर वर्क Q3। नाउ हम इसमें से 1/4πε0 को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास वर्क की वैल्यू बन जाती है 1/4πε0 एंड ब्रैकेट में Q1 Q3 R13 प्लस Q2 Q3 R23 के बराबर वैल्यू हमारी निकल के आती है। नेक्स्ट अब हम Q4 चार्ज को लेके आएंगे। Q4 चार्ज को लाने में हमें कितना वक्त करना पड़ेगा उसे देखेंगे। तो डी कंडीशन में अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q4 from infinity to given point
अगेंस्ट Q1 Q2 एंड Q3 Q1 Q2 Q3 के अगेंस्ट काम करके हमें कितना वर्क करना पड़ेगा कि उस चार्ज को हम दी गई पोजीशन पे लेकर के आए, कितना वर्क करना पड़ेगा, उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी। तो इसके लिए हमारे पास वैल्यू रहेगी W4 W4 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है W4 इक्वल्स टू, पहले हम पोटेंशियल लेंगे 1/4 पाई Q1 Q R14 प्लस 1/4 पाई Q2 R24 प्लस 1/4 पाई Q3 R34 और ये टोटल पोटेंशियल हो गया और टोटल चार्ज Q4 हमारा, टोटल चार्ज वी आर गोइंग टू हैव Q4 की बराबर वैल्यू हमारी निकलेगी। तो वर्क डन इक्वल्स टू 1/4 पाई Q1 Q4 R14 प्लस 1/4 पाई Q2 Q4 R24 प्लस 1/4 पाई Q3 Q4 R34 और इसमें से 1/4 को हम कॉमन ले लेंगे। वर्क डन की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1/4 पाई और ब्रैकेट के अंदर Q1 Q4 R14 प्लस Q2 Q4 R24 प्लस Q3 Q4 R34 के बराबर हमारे पास वर्क की वैल्यू निकल के आती है। तो इस तरीके से हमें वर्क करना पड़ता है। अब हम देखेंगे टोटल अमाउंट ऑफ वर्क कितना करना पड़ता है। फर्स्ट नोट डाउन। नाउ टोटल पोटेंशियल एनर्जी या टोटल वर्क डन कितना किया हमारी बॉडी के द्वारा सिस्टम ऑफ चार पार्टिकल को लाने के लिए, तो उसे हम कैसे दिखाएंगे, इस तरीके से। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन in taking 4 पार्टिकल्स चार पार्टिकल्स को लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ा। तो ये हमारा हो जाता है W, और W को हम पोटेंशियल U भी कहते हैं, U भी कह सकते हैं। तो W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 के बराबर। तो हम यहां से देखते हुए चलेंगे, हमारे पास U इक्वल्स टू W1 की वैल्यू हमारे पास जो निकल के आई थी वो निकल के आई थी 0 के बराबर। W1 की वैल्यू 0 के बराबर निकल के आई थी। W2 की वैल्यू जो निकल के आई थी वो निकल के आई थी 1/4 पाई F0 Q1 Q2 R12 के बराबर। W2 की वैल्यू निकल के आई थी वो निकल के आई थी 1/4 पाई F0 और ब्रैकेट के अंदर Q1 Q3 R13 प्लस Q2 Q3 R23। इस तरीके से W4 की वैल्यू निकल के आई थी वो निकल के आई थी 1/4 पाई F0, अंदर इसमें रहेगा Q1 Q4
R14 प्लस Q2 Q4 R24 प्लस Q3 Q4 R34 की बराबर वैल्यू हमारी निकल करके आएगी। इट इज द वैल्यू वी आर गोइंग टू बी हैव। नाउ इन सब में 1/4 एप्सिलॉन जो हमें कॉमन मिल रहा है उसे कॉमन ले लेते हैं। जो चीज हमें कॉमन मिल रही है उसे हम कॉमन ले लेंगे। सो u इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन और क्या बचता है हमारे पास बचता है यहाँ पर Q1 Q2 R12 प्लस ब्रैकेट के अंदर Q1 Q3 R13 प्लस Q2 Q3 R23 प्लस Q1 Q4 R14 Q2 Q4 R24 Q3 Q4 R34 इस तरीके से हमारे पास वैल्यू करके आती है। और ब्रैकेट को हटा करके सारा सिंपल वे में लिखें तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास करके आती है 1/4 F0 Q1 Q2 R12 प्लस Q1 Q3 R13 Q2 Q3 R23 प्लस Q1 Q4 R14 प्लस Q2 Q4 R24 प्लस Q3 Q4 R34 के बराबर वैल्यू हमें मिलती है। तो ये टोटल एनर्जी रहती है एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल जो 4 पार्टिकल्स हैं उसके अंदर टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी प्रेजेंट होगी वो इसके बराबर टोटल पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट होती है। नोट डाउन। नाउ ये हमारा एक सिस्टम के लिए हुआ बट फॉर एन सिस्टम के लिए इसे कैसे लिखा जा सकता है। एन सिस्टम के लिए हम इसे लिख सकते हैं u इक्वल्स टू 1/4 F0 समेशन और ऑल जितनी पेयर हैं उन सब के लिए एंड Q J Q K अपॉन R J K के बराबर ऑल पेयर्स के लिए जितने भी पेयर्स हैं उन सब के लिए ये वैल्यू बराबर रहती है। नाउ तो इस फॉर्मूले की मदद से हम टोटल समीशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि टोटल सम कितना रहेगा चार्ज पार्टिकल का फ्रॉम गिवन पॉइंट। नोट डाउन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जो एनर्जी है वो हमारी एनर्जी उसके अंदर 1/4 एप्सिलॉन है एंड समेशन जो हमारी k हमने लिया k इक्वल टू 1 to n और दूसरा समीशन j के लिए लेंगे j के लिए जहां पे j इक्वल टू 1 to n यहां पे जो हमारी j इज नॉट इक्वल टू k j और k आपस में बराबर नहीं होंगे। नाउ q j q k अपॉन r j k की बराबर वैल्यू बनती है। अगर हम 1/4 को तो ले जाएं तो u बराबर हमारे पास वैल्यू बन जाती है 1/4 एप्सिलॉन को हम इधर लिखेंगे और इधर उधर ले जाएंगे। और एक और बात हमने इस कंडीशन में हर एक चार्ज को 2 बार मेजर कर लिया है इसलिए एनर्जी हमारे पास ट्वाइस आएगी। इसलिए
एक्चुअल एनर्जी लाने के लिए हमें इसका हाफ भी करना पड़ेगा, इस वैल्यू का हाफ भी करना पड़ेगा। हाफ यहाँ लगा देंगे समेशन जे इक्वल्स टू 1 टू n। ये जे के लिए समेशन है, ये के लिए समेशन है। समेशन के इक्वल्स टू 1 टू n एंड 1/4 पाई एफ नॉट क्यू जे क्यू के अपॉन आर जे के। ये वैल्यू हमारे पास बनती है टोटल एनर्जी की। नाउ इस एनर्जी में ये टर्म जो हम देख रहे हैं यहां से, क्योंकि मैं थोड़ा सा पीछे रखती हूँ, ये एंड क्यू जी, ये हमारा पोटेंशियल का टर्म निकल बनता है। दैट्स अ टर्म वी आर गोइंग टू हैव, हाँ, ये टर्म जो हमारे पास निकल के आता है वो पोटेंशियल के लिए निकल के आता है। सो हम पोटेंशियल एनर्जी को इसको पूरा V कह सकते हैं। सो U की वैल्यू हमारे पास हो जाती है 1/2 समेशन J इक्वल्स टू 1 टू n क्यू जे बी के बराबर हमारा पोटेंशियल एनर्जी निकलती है। क्यू जे बी के की फॉर्म में क्यू जे बी के की बराबर हमारे पास एनर्जी की वैल्यू ऑब्टेन होती है। नोट इट डाउन। तो आज हमने जाना पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी हमने आपको बताया टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क, जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क किया जाता है एक चार्ज को एक इन्फिनिटी से दिए गए पॉइंट पर लाने के लिए, उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। एक सिंगल चार्ज होगा तो उसे लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। इन टेकिंग अ सिंगल चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर देयर इज नो वर्क गोइंग टू बी डन। लेकिन जब एक चार्ज Q2 को बी पोजीशन में लाएंगे अगेंस्ट Q1 तो कुछ वर्क होगा जो कि बराबर होगा 1/4 Q1 Q2 R12 के बराबर, जो अभी हमने निकाला यहां से। इसी तरीके से जब चार्ज Q3 को लेके आएंगे Q1 और Q3 के अगेंस्ट में, Q1 और Q3 चार्ज के अगेंस्ट में, तो पोटेंशियल ये और चार्ज ये मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास वर्क की वैल्यू ये निकल के आती है। इन सिमिलर मैनर चार्ज Q4 को, जो चार्ज Q4 है उसे लाने के लिए Q1 Q2 Q3 के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा। W इक्वल टू 1/4 S0 Q1 Q4 1 R इक्वल टू 1/14 प्लस Q2 Q4 अपॉन R24 प्लस Q3 Q4 अपॉन R34 के बराबर। और जब हम टोटल अमाउंट ऑफ वर्क निकालेंगे, व्हेन वी आर गोइंग टू फाइंड टोटल अमाउंट ऑफ वर्क, ऐसी कंडीशन में U इक्वल टू W1 W2 W3 W4 के बराबर वर्क डन हमारा निकल के आएगा। तो U की वैल्यू हमारे पास W1 की 0 थी, W2 की 1/4 Q1 Q2 R12 थी, W3 की 1/4 Q1 Q3 R13 प्लस Q3 Q2 R23 के बराबर थी, एंड W4 की वैल्यू थी 1/4 Q1 Q4 R14 प्लस Q2 Q4 R24 प्लस Q3 Q4 R34 के बराबर वैल्यू हमारी निकली। जब हमने इन सबको सॉल्व किया और 1/4 को कॉमन लिया तो हमारे पास वैल्यू बनती है टोटल एनर्जी की, जो चार पार्टिकल के बीच के सिस्टम है उसकी जो एनर्जी मिलती है हमें वो 1/4 Q1 Q2 R12 के बराबर, Q1 Q3 R13 Q2 Q3 R23 Q1 Q4 R14 Q2 Q4 R24 Q3 Q4 R34 के बराबर वैल्यू मिलती है। ये हमारे लिए चार सिस्टम ऑफ पार्टिकल की एनर्जी है। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास n सिस्टम ऑफ पार्टिकल हों, जितनी पेयर्स हो रहे हैं ऑल पेयर्स के लिए QJ QK एंड RJ K के बराबर और 1/4 के बराबर हमारे पास एनर्जी निकल के आती है। नाउ अगर हम टोटल एनर्जी निकालना चाहें तो
के लिए पूरा समीशन लगाएंगे, के चार्ज है हमारा, उसके के टाइप के चार्ज 1 2 3 कितने भी उनके लिए। और इस तरीके से अगर हमारे क्यूजेप चार्ज हैं, क्यूजेप चार्ज फोर्स लगा रहे हैं, उसको निकालना चाहते हैं, उसके लिए भी समीशन अलग से लगाए, 2 समीशन अलग से लगाए हमने। और इन समीशन के अंदर जे और के आपस में बराबर नहीं होंगे तो हमारे पास वैल्यू ये निकल के आती है। ये जो वैल्यू है समेशन के इक्वल टू 1 टू n 1/4 क्यू जे के, ये हमारी पोटेंशियल के बराबर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर है। तो हम यहाँ लग सकते हैं क्यू, ये से बी लिख सकते हैं, पोटेंशियल लिखते हैं बी, और ये बी, और यहाँ पर बी क्यू जे, यहाँ पे जे और समेशन जे इक्वल टू 1 टू n के बराबर वैल्यू हमारी निकल के आती है। यहाँ पे हमने 1/2 इसलिए लगाया क्योंकि हर एक पेयर 2 बार काउंट हो चुका है, तो इसी कारण से एनर्जी भी ट्वाइस हो गई। देयर इज अ ट्वाइस अमाउंट ऑफ एनर्जी गोइंग टू प्रोड्यूस इन दिस कंडीशन, सो इट इज देयरफॉर वी आर गोइंग टू यूज इट हियर हाफ। तो इस तरीके से हम टोटल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर। नोट डाउन।